ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने गिलगित में तकरीर भी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं आईनी तरमीम में सूबों को उनका इख्तियार देना चाहिए, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि तकरीर से फंड्स नहीं मिलते, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। नहीं, फंड्स जो मिलते हैं वो एनएफसी एक फॉर्मूला है आइन के अंदर डिफाइन किया हुआ। उस फॉर्मूले के तहत तमाम सूबों को वो फंड्स मिलते हैं। तो ना तो वो तकरीर से मिलते हैं, ना राना सनाउल्लाह साहब के बयानात से, स्टेटमेंट से, उनकी ख्वाहिश से वो रुक सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गैर आईनी बात कर दिया राना साहब ने। दबंग आदमी है लेकिन बाज़ औक़ात जोश खिताबत में वो गैर आईनी बात कर जाते हैं। फंडिंग का मामला बिल्कुल क्लियर है, एनएफसी का फॉर्मूला है और उसी के तहत तमाम सूबों को फंड्स मुहैया किए जाते हैं। अब जो प्रॉब्लम है जिसका कि वो जिक्र बार बार कर रहे हैं, आज भी मैंने राना सनाउल्लाह साहब को सुना, वो ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बीआईएसपी का प्रोजेक्ट है जिसमें के जो पैसे हैं वो विफाक देता है, लेकिन बेसिकली उससे फलाह और बहबूद का काम सूबों में रहने वाली आवाम का होता है। तो वो चाहते हैं कि ये बर्डन जो है फंडिंग का, ये शिफ्ट हो जाए सूबों की तरफ। अब ये वो डायलॉग है, ये वो बातचीत है, गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो बजट की कमेटी है जी, इसको हेड करते हैं सादार साहब और उसमें नवीद कमर साहब जैसे सीजन लोग मौजूद हैं, वो उस पर इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जहां तक बीआईएसपी को के फंड्स को या उसकी बजट अमाउंट को सूबों को मुंतकिल करने की बात है, ये मुनासिब नहीं होगी क्योंकि ये विफाक का प्रोजेक्ट है और विफाक इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक वेलफेयर का काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि विफाक के पास शायद जैसा वो फरमाते हैं कि कर्ज लेते हैं अच्छा और उनके अच्छा, अपने रज़ा अखराजात हैं हारून साहब, सवाल ये भी है क्योंकि बजट पेश किया जाएगा और इस हवाले से इसहाक डार साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी करेंगे, जरदारी साहब से भी जो है वो मुलाकात हो सकती है। अगर इस वक्त ऊपर ऊपर की बेसिक चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट में मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हाउस में बैठी है ना। हाउस में दो दो पोजीशन होती हैं, एक होती है आप हाउस की तरफ बैठते हैं और एक अपोजिशन की तरफ बैठते हैं। बिल्कुल। आज तक तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के कैंप में बैठी है। तो आज तक तो जो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो हुकूमत का बजट होगा, पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी। लेकिन ये डिपेंड करना है जी, कि क्या मुलाकात होती है, क्या तजावीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी जाती है जिनको कि इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है बजट के अंदर, अगर वो मान ली जाती हैं और बजट में अवामी फलाह और बहबूद की और अवाम के फायदे की बात को इंक्लूड कर लिया जाता है पीपल्स पार्टी की डिमांड पर, तो फिर यकीनन वोट देंगे। लेकिन जो बातें इस्लामाबाद से उड़ती उड़ती आ रही हैं उसमें खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी डिस्कशन हुई। आपको याद होगा कि 27वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था कि फारूक सत्तार ने काफ़ी जोर दिया था कि इस शिक को जो है वो मंजूर किया जाए, और अभी बातें हो रही हैं कि खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम भी लागू किया जा सकता है। और एनएफसी का भी जो मामला है वो भी एक बड़ा मामला है, उस पर भी संजीदा गुफ्तगू की जा सकती लेकिन है। दोनों दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक अब एक बल्कि तीन मुख्तलिफ बातें हैं। बजट का कोई ताल्लुक नहीं है आईनी तरमीम से, ठीक है, तो सही, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। इस तरह जो आप बात कर रही हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद लोकल गवर्नमेंट की खुद मुख्तारी की बात, तो आपको याद होगा जब 27वीं आईनी तरमीम पास हुई तो उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की थी पास होने के बाद, वो यही थी कि भाई हमें तो ये तरमीम में लोकल गवर्नमेंट का मुसविदा दिया ही नहीं गया था, और अगर ये आइंदा किसी तरमीम में ये सामने आता है तो उसको यकीनन देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो वाहिद जमात है, या सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे मुंतखब बल्दियाती क़यादतें अपना काम कर रही हैं। वरना पंजाब में तो मकामी हुकूमतों का, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही मौजूद नहीं रखता। ना पंजाब में है, ना बलूचिस्तान में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में। इन तीन सूबों में तो सिस्टम ही मौजूद नहीं है। सिंध में तो गुज़िश्ता दो टेन्योर पूरे हो चुके हैं। 2015 से अगर आप देखें 20 तक तो वसीम अख्तर साहब एनकेएम के मेयर थे। 2020 के बाद कुछ अरसे मुर्जावाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत के कराची के मेयर बन गए। जी, तो सिंध में तो दो टेन्योर तमाम पूरे सूबे के अंदर मुंतखब मकामी हुकूमतें काम कर रही हैं। अब उनको अगर मजीद एम्पावर करना है तो उसमें तो चेयरमैन साहब अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बजट इजलास और आईनी तरमीम, 18वीं जी, तरमीम को रोल बैक करना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें। अगर आपको आईनी तरमीम करनी है
कोई ऐसे पॉइंट्स हैं तो उसको आपको जाहिर है कि उसका मुसविदा, उसका ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों और ओवरऑल जी। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ शेयर करना होगा, उससे मुशावरत होगी। जब तक वो मुसविदा सामने नहीं आ जाता उस पर बहस कैसे की जा सकती है? लेकिन